चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि
और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोतात्मा ही ते वो है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयरी अपाल तव जैन करूं हे परम भी
सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घात अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक स्वरूप भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 80वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, पांच के जोड़ों से रहित व 10 गुण सहित आत्मा को ध्यान। क्या है इस गाथा का विषय? पांच के जोड़े जो उसमें बताए गए हैं, कौन कौन से पांच के जोड़े बताए गए हैं जिनसे रहित है? पांच इंद्रियों से जो अपना उपयोग बाहर होता है, जब उपयोग बाहर होता है तब कसाय की उत्पत्ति होती है, अथवा उपयोग कसाय की संगति करके उपयोग बाहर होता है। एक एक पांच, ये पांच का जोड़ा। दूसरा पांच का जोड़ा कौन सा है? पांच प्रकार के अवरत के भाव, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम जो हमारी आत्मा में होते हैं। इन दोनों पांच जोड़ों से अपना भगवान आत्मा रहित है। आत्मा लास्ट में दिया ना, पांच जोड़ों से रहित और 10 गुणों से सहित कौन है? वो है आत्मा। समझ में है? आत्मा यानी हम और आप, अरूपी चेतन आत्म वस्तु है ना, है। तो कह दिया 10 गुणों से सहित। 10 धर्म भी बताए उन्होंने, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म होते हैं। वो ऐसा भगवान आत्मा क्षमा स्वभाव भी है, आर्जव स्वभाव भी है, मार्दव स्वभाव भी है। समझ गए ना? ऐसा भगवान आत्मा बना बनाया। यहाँ पर्याय की बात नहीं है, आत्मा की बात है। किसकी बात है? पर्याय में 10 धर्म जो प्रकट होते हैं, जिन्हें अपन 10 लक्षण पर में सभाओं के अंदर सुनते हैं, इसमें उस पर्याय की बात नहीं, प्रकट होने वाली पर्याय की बात नहीं। ये अंदर अपना भगवान आत्मा क्षमा स्वभावी है।
समझ में आया भैया? मार्दव स्वभाव ही है, ऐसे 10 गुणों से सहित है। और सम्यक आदि 10 गुण, समझ गए? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर स्वभावी भगवान आत्मा, उनसे सहित है। कौन? आत्मा। आत्मा कहो यानी मैं कहो। अब जैसा है वैसा आपको ज्ञान करना है। क्या करना है? देखो, धर्म के नाम पे कुछ करना धरना कुछ भी नहीं है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान आपकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में आना चाहिए। मैं उसका श्रद्धान करिए कि भगवान वर्तमान में हमारा आत्मा कैसा है। तुम्हें जो कसायों से रहित है और अपने गुणों से सहित है, ऐसा भगवान आत्मा सदाकाल विद्वान है। ऐसा ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो, ऐसा तुम श्रद्धान करो। और श्रद्धा ज्ञान करके अपने उपयोग को अपने चेतन आत्मा में उसमें लीन करो। ध्यान यानी आत्मा को जाने और जानकर उसे ध्यान करे। क्या करे? और उसका लाभ लो। अरे आप बाजार में कोई चीज लेने जाते हो, बहुत सारे विकल्प करते हो, समझ में आए? खाने की चीज लेके आया, उस समय तो विकल्प रहते हैं खरीदते समय। और जब आप आते हो, भोजन पे बैठते, तो फिर क्या करते हो? पहले तो आपने ज्ञान से निर्णय कर लिया कि हाँ भाई साहब ये चीज सही है, खाने योग्य है। सब तरह से सारे सारे विकल्प किए आपने, और डाइनिंग टेबल पर रख दिया वो चीज। फिर क्या करना? क्या करना फिर? फिर मौन हो के चुपचाप उसका रसास्वादन करो अंदर। समझ में आए? ऐसे ही जनवाणी माता के द्वारा, समझ में आए, अपनी आत्मा का ज्ञान करो कि अपनी चेतन भगवान आत्मा शरीर से तो भिन्न है ही। अंदर जो कर्मों की रचना है उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। और जो प्रति समय नए नए शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं संसार अवस्था में, उससे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा ज्ञान में श्रद्धान में पक्का करके, और फिर तुम बस चुपचाप शांति से माँ चिट्ठे माँ जप है। हे जीव, अब तो किसी प्रकार के विकल्प मत कर। समझ? निर्णय करने में विकल्प होते हैं, पर निर्णय हो जाने के बाद फिर क्या करना? क्या करना बहन जी? बस कुछ नहीं, तुम तो उसका आनंद लो चुपचाप शांति से। हे जी माँ चिट्ठे माँ जप, इसको भगवान ने धर्म कहा है। आगे बात समझ में? यानी अपने उपयोग को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होकर भगवान के दर्शन कैसे करते हो आप लोग? अरे भगवान के दर्शन कैसे करते हो भैया? पारसमणि, कि को आओ मंदिर में क्या पहन के आया है, तो तुम्हें भगवान क्या दर्शन का लाभ मिलेगा क्या? सबकी तरफ से अपना उपयोग हटा देते हैं और भगवान की तरफ देखते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं, इसमें देखिएगा, सच कह रहा हूं। जितना आप भगवान के दर्शन करने में आपको आनंद नहीं आएगा, इस फोटो में भगवान को देखोगे तो तुम्हें आनंद आ जाएगा। गारंटी से कहता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? जवाब दो आप, ऐसा क्यों? ये तो साक्षात कह लो भैया, ये तो कम से कम जो है ना, मंत्र फूंक के भगवान बन वेदी पे आए हैं। ये तो पूजने लायक भी नहीं है। क्या इसको अर्घ्य चढ़ाओगे क्या? बोलो भैया। उन्हें देखने पे आनंद नहीं होता जितना आनंद यहाँ होता है। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब दीजिए, अब ऐसा क्यों है? आप थोड़ा दूर बैठे पास आ जाओ तो हमें भी सुनाई दे देगा भाई। आ जाओ, कोई बात नहीं है, हैं? बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो क्यों? तो नहीं तो देख के देख लेना आप। जितना आनंद वहां भगवान की प्रतिमा को देख के नहीं होता है आपको, और इतना आनंद आपकी आत्मा में ना हो, तो आप गारंटी से मेरे से बात कर लेना। पर होता है जरूर, होता जरूर है। पर ऐसा क्यों? पारसमणि,
है? बताओ क्यों? क्योंकि आपने जहाँ में पुरुषार्थ किया है वो आपको सहज मिल गए, तो उनकी कीमत नहीं आता है। उनकी कीमत तो जब आती है आपको, कब? जैसे जब हम जा रहे हैं जी संवेद शिखर जी, और दर्शन नहीं मिले और फिर भूखे प्यासे रहे, भगवान के दर्शन हो जाए तो जो है तब आपको, तब कीमत अरे हो, भगवान भगवान। क्योंकि ये है भूख का प्यासा है ना। समझ में आया भैया? हम्म। हाँ रसमणि, इसमें आपने बुद्धि पूर्वक आपने उपयोग को यहाँ लगाया है, तो आपके मन में वो आनंद की किरण उठती है, वो स्वभाव है, वो धर्म नहीं है भगवान। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अपना अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। अब अपने भगवान आत्मा को देखने के लिए भगवान जब रूपी में आपको कितना दिमाग लगाना पड़ता है, उपयोग को कितना स्थिर करना पड़ता है। समझ में आया भैया? और तुम्हारा भगवान आत्मा तो रूपी है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है चैतन्य भगवान आत्मा आप स्वयं। तो वर्तमान उपयोग, परद्रव, प्रभाव और पर्यायों से भी जब विमुख होता हुआ अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के सन्मुख होके काम करता है, तब उसकी पर्याय में नियम से, गारंटी से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। जब ही जिये आत्म जाने, तब ही जिये शिव सुख। क्या? अभी आप यहाँ बैठे बैठे सिद्ध भगवान के दर्शन कर सकते हो, गारंटी से कह रहा हूँ। हालांकि इस पंचम काल में आपको गारंटी देने वाला कोई ना मिलेगा, लेकिन ज्ञानी आज भी गारंटी के साथ हम बात करते हैं। यहाँ बैठे बैठे आपको कपड़े अपने उतारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? सारा खेल दृष्टि का है। समझ में आया? सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उपयोग सिमटता हुआ अपने चेतन भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, वह रह के काम करता है तो अतीन्द्रिय आनंद आता है। तो ध्याते हैं, क्या लगाओ ना, ध्या भी निर्णय करो कि अपना भगवान आत्मा रागादिक पंडिती से रहित है और ज्ञानादि अनंत गुण से सहित है, ऐसा मेरा भगवान आत्मा है। फिर क्या करना? चुपचाप अपने आत्मा के सन्मुख अपनी पर्याय को करते हुए ध्यावे, वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। इसके 107वें नंबर की गाथा पढ़ना। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सब अपने आत्मा के दर्शन से हुए हैं। जितने भी भगवान, जितने भी सिद्ध पर्याय में बने हैं, सिद्ध बने हैं, हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, सब एक आत्म दर्शन से होंगे। देखिए गाथा का पाठ करते हुए चर्चा में चलेंगे, अगली चर्चा में। जो दस रहित दस सहित एवं 10 गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो आत्मा, हर उसी में नित्य रत रहो। देखो ये करने के लिए गाथा बता रही है। लोगों को भ्रम हो जाता है कि भाई साहब भगवान की पूजा भक्ति करो, नहीं। पूजा भक्ति आदि शुभ भाव तो ज्ञानी को होते हैं, ये अपनी चर्चा में आ चुका है। जब उपयोग पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर नहीं होता है, कल की चर्चा में, तो ज्ञानी को भी ये अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता ना होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं।
दिखला दो ना आत्म में रमना, सिखला दो, सिखला दो ना। अब अंदर में चाहे तो हो अपने आत्मा से मिलने की भाई, कि ये काम करने लायक है जो हमारे पंच परमेष्ठी करते हैं, वही काम मुझे करना चाहिए। समझ में आया? पहले संकल्प तो लो। देखिएगा चर्चा में पेज नंबर 140 पर है, ज्ञानी 10 गुणों से आत्मा का विचार निम्न अनुसार करता है। यह आत्मा क्रोध रूप विकार से रहे पृथ्वी समान क्षमा गुण का धारी है। शास्त्र में पृथ्वी को क्षमा की उपमा दी है। जैसे पृथ्वी को कोई खोदे, पीटे, उस पर विष्ठा डाले तो भी पृथ्वी क्रोध नहीं करती, वैसे ही भगवान आत्मा क्षमा गुण का भंडार, ज्ञाता दृष्टा रहता है, क्रोध नहीं करता। देखे 4 लाइनें हैं। ज्ञानी 10 गुणों से आत्मा का विचार निम्न अनुसार करता है। ज्ञानी शब्द दिया, तो ज्ञानी का तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जिसकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में हो गया है, उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी की परिभाषा क्या है? जिसने अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय का संबंध अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल ज्ञानादि अनंत गुणों से सहित है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा से उस पर्याय का संबंध जोड़ दिया है, उसे ज्ञानी कहते हैं। बहुत शास्त्र पढ़ने वाले को ज्ञानी नहीं कहते हैं। क्या कहा? बहुत शास्त्र कंठ में याद कर ले, गाथाएं की गाथाएं सुना दी, लेकिन उपयोग कहीं जा रहा है। जब उपयोग का संबंध तो द्रव्य के साथ में होना चाहिए था, कहाँ होना चाहिए था? उसी को ज्ञानी कहा है। 8 नंबर की गाथा को खोल के पढ़िए आप। ज्ञानी किसे कहते हैं, ज्ञानी की परिभाषा दी है, पढ़िए आप लोग। जो राग से भिन्न होकर अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। यह ज्ञानी पना चौथे गुणस्थान से प्रारंभ हो जाता है। गुणस्थानों की परिपाटी में अगर अपन विचार करेंगे, 1 से 14 गुणस्थान है ना, तो चौथा गुणस्थान अज्ञानी जीव अनादि काल से पहले गुणस्थान में बैठा हुआ है। क्या? क्यों? क्योंकि वो पशु जैसा जीवन जीता है। अज्ञानी जीव का जीवन पशु जैसा होता है, तो ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? आनंदमय होता है, सिद्ध भगवान जैसा होता है। क्या? परमात्मा जैसा होता है ज्ञानी का जीवन। तुम्हें अज्ञानी पशु जैसा जीता है। अब पशु को क्या है, तो तुम गेहूं में है, तुम जो है भूसा में ला दो तो बहु खा लेगा, क्या करेगा? वो कोई खेत ज्ञान करेगा कि क्या? चाह कचू डाल दे तो वो खा लेगा वो। ऐसे ही अज्ञानी जी पशु है, शरीर को भी मिला लिया, राख को भी मिला लिया, क्या कर रहा है? भूसे जैसा है, मर रहा है, दुखी हो रहा है। तो ज्ञानी नहीं, भेद ज्ञान के द्वारा शरीर भिन्न, कर्म भिन्न, राग भिन्न, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाकर ज्ञानी हुआ करता है भगवान। अरे आनंद में जियो भगवान, अरे विश्व में एक तुम ही तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हो, बाकी तो सब
अरे भगवान ने कितने तरफ बताए, बोलो भगवान। हरियंत परमात्मा की वाणी में कितने तरफ बताए, वस्तु बताई है। एक जीव तरफ, उद्गल तरफ, धर्म तरफ, अधर्म तरफ, आकाश तरफ और काल तरफ। इसके अलावा कुछ भगवान ने बताया, छह की कम ज्यादा बताई। तो इन छह द्रव्यों में इसमें समझदार कौन? माता जी, इन छह द्रव्यों में समझदार कौन? ये विश्व की व्यवस्था के अंदर ये व्यवस्था है ना। जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। इसमें समझदार कौन है? पांच छह द्रव्यों कौन समझदार है? भाई बेवकूफ बनो बैठो। देखो तो, जो समझदार है वो बेवकूफ हो रहा है। अरे बेवकूफ तो है ही, जड़ की चीजों को अपना माने बैठा हुआ है। तो क्या, भगवान कह रहे सुख स्वरूप तू है, और सुख ढूंढता पांच इंद्री के विषयों में। मूर्ख तो है ही। भगवान कह रहे तू सुख से आनंद से भरा हुआ भगवान आत्मा है। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा। वे भ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबो जन इस लोक के सो एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। कौन ने लिखा है कलश, बोलो भैया? है अमृत चंद देव ने लिखा है, हजारों वर्ष पहले लिखा। भगवान जिनवाणी पढ़ो तो प्रभु इसे अपनाइए और इसमें ही मस्त हो जाइए। ये विभ्रम रूपी चादर को हटा दीजिए कि मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या अभी हुंकार नहीं लगाई अपनी? क्या जब भी जाओगे क्षेत्र में, बोलो महावीर भगवान की जय। कितने कितने नाम गिनाओगे भगवान है? आदिनाथ भगवान की बेदी पहुंच गए, बोलो आदिनाथ भगवान की। अरे कभी चैना जाना हारे की भी तो जय बोल भगवान। अगर तू ना होता तो आदिनाथ महावीर भगवान को जानता कौन प्रभु? तो जयकारा किसकी होना चाहिए? क्यों पारसमणि, अपने जाना हारे की अगर जयकारा बोलोगे तो पाप लगेगा। अरे अपने आत्मा की जय जयकारा नहीं बोलते हो तो ही तुम्हें पाप लगता है। पाप की परिभाषा नहीं मालूम, बोलो क्या कहें? सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। क्या कहा? ये कौन सी परिभाषा, हमने क्या लिखी है इसमें? तुम अपने आप को सिद्ध समान नहीं जानते हो, सिद्ध समान नहीं मानते हो, इसीलिए तुम्हें पाप लगता है। समझ में आया भैया? अरे अपने आत्मा की जय जयकार बोलोगे तो सारे कर्म तुम्हारे जो है निर्जरित हो जाएंगे, और पर्याय में होने वाली दुख पर्याय भी गायब हो जाएगी, और एक नई पर्याय उत्पन्न होगी, अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली। तो ज्ञानी किसे कहना? जो अपने उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ते हैं, उन्हें ज्ञानी कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए आप, ज्ञानी 10 गुणों से आत्मा का विचार निम्न अनुसार करता है। ऐसे है तो अनंत गुण, 10 गुण। क्योंकि ये जो गाथाएं जो है अंक के आधार से चल रही है ना, इसलिए 10 गुणों से निम्न अनुसार विचार करता है। कहती है आत्मा क्रोध रूप विकार से रहित पृथ्वी समान क्षमा गुण का धारी है। 10 धर्मों से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन,
ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म। समझ, 10 धर्मों से ज्ञानी अपने आत्मा को कैसे विचार करता है। देखो, विचारों में भी, भेद में भी अभेद की महिमा है। किसकी महिमा है? लोगों को लगे वो विकल्प में भी निर्विकल्प का आनंद लेता है। समझ में आया भैया, कैसा ज्ञानी का जीवन है। विकल्प में दिखने पर भी निर्विकल्प का आनंद लेता है। अरे क्यों नहीं लेगा? तुम यहाँ बैठे रहते हो, पहुंच जाते घर में। क्यों पहुंच जाते हो भगवान? अरे जब तुम ऐसा कर सकते हो, मंदिर में बैठे बैठे दुनिया भर में घूम फिरे आते हो, तो ज्ञानी अगर विकल्प में रहते हुए निर्विकल्प का आनंद लेते, तुम्हें क्या तकलीफ है भगवान? मैं भैया, कहते हैं यह आत्मा क्रोध रूप विकार से रहित पृथ्वी समान क्षमा गुण का धारी है। कैसा है ये आत्मा? कह के भगवान की आत्मा की बात तो नहीं करी यहाँ पर। यह कह के क्या बताना चाहते हैं? अपनी अपनी लगा देना। तो क्या कह रहे हैं? यह आत्मा, फिर क्या, क्रोध रूप विकार से रहे। आपकी आत्मा में क्रोध मान माया लोभ आदि होती है कि नहीं होती है? बोलो। अरे हाँ और ना बोलो भगवान पहले। ये क्रोध मान माया लोभ आत्मा में होती हैं कि शरीर में होती हैं? इतना ज्ञान तो क्लियर करो पहले। हाँ, पारसमणि, ये दुखी होता है तो आत्मा होती है कि शरीर होता है? हैं? कौन होता है बोलो भैया। इस पर बोल रहे आत्मा होती है। सही बात, आत्मा ही होता है। आपने वो स्वीकार करो। समझ में आया भैया? ये प्रमाण ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है। शरीर में रागादिक नहीं होते हैं। क्रोधादिक परिणाम आत्मा में, आत्मा की पर्याय में होते हैं। बराबर, आत्मा आत्मा की पर्याय दो विभाजन कर दिया। ठीक है। तो कहते हैं यह आत्मा क्रोध रूप विकार से रहित है। कैसे है? अगर अपन अपने भगवान आत्मा को क्रोधादिक से सहित कर दें तो क्या तकलीफ है बता। है? उसका स्वभाव हो जाएगा क्रोध एक बार। और क्रोध हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। क्रोध नहीं, सारी सारी विभाव परिणतियां, क्रोध मान माया लोभ हास रति यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, जो 13 प्रकार के जो है कसाय के परिणाम हैं, हर समय एक जैसे नहीं होते हैं। बराबर, पहले वाले क्रोध से वर्तमान के क्रोध से कोई लेना देना नहीं। क्या कह रहे हैं? जो पूर्व में आपके आत्मा में जो भी विकार के परिणाम 10 मिनट पहले हुए थे, वे तो चले गए। अभी जो है वे नए हैं। और ये भी चले जाने वाले हैं, चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि क्रोध से अपना भगवान आत्मा भिन्न है। कितना बढ़िया सुंदर तत्व मिला। अब इसकी तुम कीमत नहीं करते हो, ज्ञानी उसकी कीमत करते हैं। तो उनकी पर्याय में भी चमक दमक होती है। क्या होती है? जो अपने भगवान आत्मा की कीमत करते हैं, उनकी पर्याय में चमक दमक होती है। अरे कैसी चमक दमक होती है? अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली चमक दमक हुआ करती है। तो कहते हैं आत्मा क्रोध रूप विकार से रहित पृथ्वी समान क्षमा गुण का धारी है। रहित का सहित तो नहीं का, सहित हो भी नहीं सकता है। और तुम क्या करते हो? क्रोध हुआ तो किनको हुआ? तो तुमने क्या कर दिया? कनेक्शन कहाँ जोड़ा? अरे तुमने कनेक्शन कहाँ से जोड़ दिया?
तुम्हें देखना था रहित और तुम देख रहे सहित, और जिससे सहित हो उससे सहित देखते नहीं हो, यही तो दृष्टि का दोष है क्या। आज हमारे प्रणाम मंदिर में इतने अच्छे लग गए, तो तुमने क्या किया, तुमने उसमें अपना उपयोग को जोड़ दिया। आज हमारे परिणाम बहुत गंदे हो गए, तुमने क्या किया, तुमने सहित कर दिया। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो विकारादिक परिणतियां होती हैं वह तेरे भगवान आत्मा से भिन्न है। यह शब्द लिखा, इस आत्मा से भिन्न। देखो क्या करना ये समझो आप, धर्म के नाम पर। समझ गया? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान करो, वैसा श्रद्धान करो कि मेरा भगवान आत्मा कभी विकार सहित होता ही नहीं है। ये विकार रूप परिणतियां हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, चली जाती हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। विकार के पीछे जो चेतन भगवान आत्मा है, जाननहार है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, बस वो मैं उससे संबंध जोड़ो। अभी उपयोग क्या गलती कर रहा है। अरे गलती समझ में आ रही है, जिसे अपनी गलती समझ में नहीं आती है तो बोलो उसका कैसे उद्धार होगा भगवान। गलती को सही माने बैठे हुए हो। तो कहते हैं कि आत्मा क्रोध रूप विकार से रहित है, पहले ही जानो, ऊपर ही हेडिंग कर दिया था, विकार से रहित है। समझ गए? और कभी सहित हो भी नहीं सकती है, नहीं तो विकार उसका स्वरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और विकार तो हर समय आपको प्रत्यक्ष में अनुभव में भी आ रहा है, हर समय बदलता रहता है, हर समय बदलता रहता है। अभी जिनवाणी समझने का राग हो रहा है यार, मुझे समझाने का राग हो रहा है, पर समझने और समझाने का जो राग है उसके बीच में कोई जानने वाला भी है कि नहीं है। तुम राग पे दृष्टि मत दीजिए, जाननहारे पे अपने उपयोग को लगाइए, इतनी सी तो कहानी है। समझ में आया भैया। तो कहते क्रोध से रहित है, कैसा है भगवान आत्मा, पृथ्वी समान क्षमा गुण का धारी है। कैसा है, क्या विशेषण दिया उन्होंने, कैसा है भगवान आत्मा, पृथ्वी के समान क्षमा स्वभाव है। जैसे पृथ्वी है, आगे दिया शास्त्र में पृथ्वी को क्षमा की उपमा दी है। जैसे पृथ्वी को कोई खोदे पीटे उस पर विष्ठा डाले तो भी पृथ्वी क्रोध नहीं करती। क्या है? अब बताओ, ये पृथ्वी पे ये है, इस पे मंदिर बन गया तो पृथ्वी बड़ी खुश होती होगी, है। अथवा मंदिर किसी ने तोड़ दिया तो पृथ्वी बड़ी दुखी भी होती होगी, है। क्यों, ऐसा कुछ है क्या पारसमणि, उस पृथ्वी पे 50 मंजिल मकान बनेगा, दुनिया भर के लोग देखने आते, पृथ्वी बड़ी खुश होती होगी, है। कोई बिस्टा डाले तोड़े तो पृथ्वी दुखी होती है क्या। पृथ्वी जड़ है तो तुम चेतन है सब। समय ये तो एक उपमा दी है पृथ्वी के समान भी है। जैसे पृथ्वी बड़ी बड़ी मंजिलें बनने पर प्रसन्न नहीं होती है अथवा उसे गिराने पर दुखी नहीं होती है, ऐसा ही अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। क्या, भले ही रत्नात्रय के रूपी पर्याय उसकी आत्मा में प्रकट हो जाए तो भी वह राग नहीं करता है, और द्वेष जैसी गंदी पर्याय भी आत्मा में होती हो तब भी ज्ञानी उनसे द्वेष नहीं करते हैं। समझ, क्योंकि मैं तो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप हूँ। अपने भगवान है वीतरागी हैं। बहुत से लोग हैं जैनी लोग यहाँ दर्शन करने नहीं आते, तो भगवान को बड़ा गुस्सा आता होगा। अथवा जो भगवान की पूजा भक्ति करते हैं तो भगवान बड़े खुश होते होंगे इस व्यक्ति के ऊपर। क्यों, क्यों नहीं, क्यों। अरे बिन्ने अपने भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है, उन्होंने अपना उपयोग
जिसमें राग द्वेष हुआ करते थे, उस उपयोग को वीतरागता में लगा दिया, तो अब हम वीतरागता आएगी कि राग आएगा जी बताओ दोबारा से। आपकी थाली में मिर्च भी रखी हुई है, नमक भी रखा हुआ है, और मिठाई भी रखी हुई है। क्या? और आपने उठा के मिठाई खा ली, तो आपको नमक का स्वाद आएगा कि मिर्ची का स्वाद आएगा? बोलो भगवान। अरे बोलो, काय का स्वाद आएगा? है? क्यों? नमक का मिर्ची की तो थाली में रखी है, नहीं आएगा ना? ऐसे ही हमारे अरिहंत परमात्मा ने अथवा ज्ञानी ने चौथे गुण स्थान से ज्ञानी हो जाता है। तुम्हें अंदर अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा, भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। स्वाद आता है पर्याय में, अब वो पर्याय ने अपना उपयोग भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप में लगा दिया, तो बोलो राग द्वेष का स्वाद आएगा कि भीतरागता का आएगा? बोलो भगवान। सिद्धि रिद्धि प्रतीति के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है। क्या है? समझ में आया भैया? ज्ञानी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो अपना चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप मिल गया है। अब उसे दुनिया की कुछ नहीं पड़ी है। चाहे दुनिया उल्टी पड़मन करे, चाहे सीधी पड़मन करे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो मेरे को चेतनेश्वर भगवान आत्मा मिल गया है। ऐसा भगवान आत्मा ने, ज्ञानी ने अपने वीतराग स्वभाव के साथ संबंध जोड़ा है, इसीलिए उसे किसी से राग द्वेष नहीं है। क्या? और जो भी उसकी पर्याय में राग द्वेष होता है, वह उसकी कमजोरी से होता है, वह परद्रव्य के कारण से नहीं होता है। और पूर्ण पर्याय में वीतरागता प्रकट हो जाए, तो वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हुआ करता है। आगे बात समझ में भैया? तो क्या पृथ्वी के समान है आत्मा? कैसा है? देखो हमारे मुनराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, सर्प डाला था यशोधर मुनराज के ऊपर। ध्यान करिए, आप अपना दिमाग उधर ले जाइए। हमारे यशोधर मुनराज के ऊपर राजा शरणिक ने सर्प मरा हुआ डाला था, तो बड़ा क्रोध किया होगा। क्यों भाई? वर्तमान युग पढ़ते हैं ना। आए दोनों लोग आए, राजा रानी आए, समझ में आया। और वो जो है, उनका मरा हुआ सर्प 2 दिन बाद ने वहां से उनके गले में से निकाला। समझ में आया? डालने वाले के प्रति क्रोध नहीं, और दूर करने, उपसर्ग दूर करने वाले के प्रति राग नहीं। दोनों को क्या उपदेश दिया? बोलो क्या उपदेश दिया? तभी तो राजा श्रेणिक पिघल गया। ओहो, ऐसे दिगंबर संत मुनिराज होते हैं, सर्प डालने वाले के प्रति क्रोध नहीं करते हैं, और सर्प को दूर करने वाले उसके प्रति राग नहीं। दोनों को एक जैसा उपदेश दिया। क्या? वीतरागता का उपदेश दिया। अरे भाई, जो जैसा खाएगा वही का तो उपदेश देगा ना। ये वीतरागता का सेवन करते हैं, तो वीतरागता का ही उपदेश देंगे, राग का उपदेश नहीं देंगे। धर्म वृद्धि हो, धर्म की प्राप्ति हो। क्या? तो कहते हैं क्षमा स्वभावी है, पृथ्वी के समान। ऐसे ज्ञानी कोई कुछ भी कहे, सियालनी पैर खा रही, खा जा भैया, वो उसका काम कर रही, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे क्या तकलीफ है? अरे भाई, कौन से मुन्ना थे पैर खा रहे थे? 2 सियालनी है, सुकुमार, ठीक है? अब खा रही है, वे तो अपने, उन्हें मालूम भी है खा रही है। समझ में आया? सब ज्ञान में सब जानने में आता है। छठवें गुण स्थान में जानकारी होती है, 7वें गुण स्थान में नहीं होती है। उपसर्ग होता है तो 6वें गुण स्थान में ज्ञान होता है, ध्यान रखिएगा। उपसर्ग का ज्ञान 6वें गुण स्थान में होता है। समझ गए? 7वें में तो आनंद में, बस और अंदर चले गए अपने।
और अंदर चले उन्होंने उपचार खत्म है। अब न कोई तकलीफ नहीं है, वो अपना भोजन कर रहा है, अपन अपना भोजन कर रहे हैं। वो मेरे को अंतराय नहीं कर रहा तो मैं इसको अंतराय क्यों करूं। ऐसे क्षमा स्वभाव में होते हैं। जिसने अपने क्षमा स्वभावी भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा है, उसकी पर्याय में क्षमा धर्म प्रकट हुए बिना होता नहीं है। समझ में आया भैया। ये लिखा है पृथ्वी के समान है। पृथ्वी जड़ है, मैं चेतने सर्व है क्या। देखो कितना गजब का काम है। हम्म? तो कहती है उस पर विष्ठा डाले तो भी पृथ्वी क्रोध नहीं करती है। ऐसे हमारे मुनराज ज्ञानियों के पास में बहुत सारे उपसर्ग आते हैं, उनके पाप के उदय से ही आते हैं। हमारे पार्श्वनाथ मुनराज मुनि अवस्था में कमठ ने 10-10 वर्ष तक उपसर्ग किया, पर आपने उनकी पर्याय में कभी ऐसे क्रोधाधिक परिणाम देखे हो तो बता दो आप। क्यों? कि वे तो क्षमा स्वभावी हैं। उन्हें अपने उपयोग का अपने क्षमा स्वभावी वीतराग से संबंध जोड़ दिया। एक बार जब आपको ऐसी चीज मिल जाएगी, जब आपका उपयोग चेतन वीतराग से है अनुभव में आएगा, तो आपको ये लगेगा कहाँ दुनियादारी में पड़े, कहाँ पागलपन है जी। पर वो चीज मिले जब है ना, पर तुम लेना चाहो तब है ना। मेरे का आसमान से टप गई क्या? हे भगवान, हे भगवान, मुझे भी ऐसी चीज मिल जाए। मिलेगी। रास्ता यही है। जितने भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने जैन दर्शन को अंगीकार किया। माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझा। भूत काल जो आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। जितने भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सभी से जिन दर्शन से हुए हैं, और जिन दर्शन से ही उन्होंने अपने आत्मा को शरीर को समझा है। क्या? हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। देखो महान पुण्य की वजह से मिल गया है। समझ में आया? ऐसा अपना क्षमा स्वभावी भगवान आत्मा है। समझ में आया? तो उससे कोई दुनिया से लेना देना नहीं रहता है। समझ में आया? तो कहते हैं विष्ठा डाले तो भी पृथ्वी क्रोध नहीं करती, वैसे ही भगवान आत्मा क्षमा गुण का भंडार है। काय का है? क्षमा का ही नहीं है। मार्दव आर्जव सत सौ संयम तप त्याग आकिंचन, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। भंडार का है। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, वीर का भंडार है बड़ा। काय का भंडार है? अरे मैं तो ज्ञान के भंडार वाला हूँ, मैं तो दर्शन का भंडार वाला हूँ, मैं तो चारित्र का भंडार वाला हूँ, मैं तो प्रभुता से लबालब भरा हुआ हूँ। मेरे में भीड़ की क्या कमी है? तो क्या ऐसे उछलने की बात है भाई? अपने आत्मा को देख के उछलो ना। हम तो पर तरफ को देख के उछलते का। ओहो इनको कितना बढ़िया मकान है? क्या बढ़िया जेवरात बना, ओहो कहाँ से तुमने खरीदे हैं? मूर्खो एक नंबर के। पर द्रव को देख के तुम्हारी पर्याय उछाला करती है, निगोद कामी हो। जो अपने आत्मा को देख के उछलते हैं, वे ज्ञानी है। देल काल में पर्याय में परमात्मा होने वाले हैं। कहते भगवान आत्मा क्षमा गुण का भंडार क्या था, दृष्टा रहता है। क्या रहता है? जैसे पर्दा होता है ना, फिल्म का पर्दा होता है ना भगवान, उस पर बहुत सारी फिल्में चलती रहती हैं, अग्नि भी लगती है उस पे, गीला भी होता, गीला यानी बारिश होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो पर्दे को क्या होता है? पर्दा क्या अनुरूप हो जाता है क्या? बोलो होता है क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसमें राग की पर्याय भी आती है, द्वेष की पर्याय भी आती है, विविध प्रकार की विभाव रूप पर्याय आती है, लेकिन चली जाती है, हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। ऐसा मैं वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो। अप्रभावित हूँ, मैं राग से प्रभावित नहीं होता हूँ। ऐसा मैं वीतराग भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? कहते हैं उत आत्म भगवान आत्मा
क्षमा गुण का भंडार ज्ञाता दृष्टा रहता, क्रोध नहीं करता। क्यों क्रोध करेगा? क्यों? से संसार बढ़ाने क्या? जिसकी दृष्टि पर पे हुआ करती है उसी की पर्याय में क्रोध हुआ करता है। ज्ञानी की दृष्टि अंदर वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप पर है, तो उसकी पर्याय में क्रोध कैसे होगा भगवान? है? इस प्रकार से सुंदर चर्चा है। अपना समय हो गया, कल इससे आगे और पढ़ेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में रो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।